वो राहुल गांधी है, पंडित है वो। राहुल पंडित है। हाँ, उसके बाप ने साबित किया था, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी। जालिम झूठ बोल रहा है तू। राम मंदिर जो बनना है ना, ये कांग्रेस की देन है। तो ये तो चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। उसको चमत्कार नहीं बोल सकते हम, सत्य का दर्शन बोल सकते हैं। हमें एक नया संविधान बनाना है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब वो पावरफुल है, जिस दिन मैं पावर में आऊंगा इसको बदलूंगा। वो आजाद सुप्रीम कोर्ट गुलाम है। हाँ। किसकी गुलाम है भाई? अंग्रेजियत की, अंग्रेजी भाषा की। तो देश में महिला पहलवानों ने जिस तरीके से सनसनीखेज आरोप लगाए, उसको लेकर पूरा देश हिल चुका है। और हमारे साथ हम बम महाराज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत हुआ। क्यों बम जी, महिलाओं के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ? मैं किसी भी प्रकार का जो यौन शोषण होता है उसका हम विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपना परिचय दे दें। मेरा नाम बम महाराज नोहटिया हुआ। अटल जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूं और कट्टर सनातन धर्मी हूं और विश्व बंधुत्व को लेकर चलने वाला हूं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जो पिछले साल 2-3 साल पहले मीटू चला था, मैं यौन शोषण के नाम पर व्यापार अगर कोई भी करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे लेडीज हो, तो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। अरे क्या बात कर रहे हैं, रो रही थी पहलवान भाई। देखिए, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो रोना तो उसका हक है। वो तो जायज है। तो मीटू कहाँ आ गया बीच में? उसको न्याय मिलना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जो ये मसला जो आज उठाया गया है 2-4 दिन पहले से, ये मसला 1-2 साल पीछे की कहानी का एक इबादत है या इमारत जो बोल दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय आपके साथ दुर्घटना हुआ और उसके बाद आप अपने घर परिवार में गए और उसके बाद अगर आप कानूनी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिए, तो यहाँ पर आपका जो अपराध, आपके साथ जो घटना घटित, ये सब झूठ बोल रही हैं। या बात मैं झूठ की नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप जो कानून में या समाज में या पब्लिक के बीच में 1-2 साल पहले घटना घटित हुई और आज आए हैं, इस समय के बीच का जो आपने न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाया, दबाया इसको या चुप रहा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, आपने कहा आप सनातनी हैं, सनातनी एक ही है अब, बागेश्वर धाम के शास्त्री जी। देखिए, बागेश्वर धाम के शास्त्री जी के कुछ वीडियो हमने देखा है। वहाँ बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि जैसा कि वो दिखाया जा रहा है वो बरस रही है। हालांकि मैं एक सनातनी होने के नाते चमत्कारी हैं, एक यह कह सकता, चमत्कारी हैं या नहीं वाली बात, हमारे यहाँ चमत्कार नहीं होता, हमारे यहाँ सत्य का दर्शन होता है। अरे वो सच्चे सनातनी हैं भाई, चमत्कार करते हैं। सनातन चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो सत्य का दर्शन कर रहे हैं। और सत्य का दर्शन बागेश्वरी धाम से भी बढ़ के सत्य का दर्शन आने वाले समय में बम महाराज नोहटिया के द्वारा पूरे विश्व समुदाय को कराया जाएगा। 1 मिनट, आप चैलेंज करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री को? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज करने का काम नहीं करूंगा, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस सत्य पर चल रहे हैं उससे भी बहुत बड़ा सत्य को हम सामने करने का काम करेंगे। क्या बेरोजगारी खत्म कर देंगे आप? बेरोजगारी हम खत्म कर सकते हैं, महंगाई भी खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करेंगे बताइए? मेरे पास में बेरोजगारी को खत्म करने का भी ब्लूप्रिंट है, महंगाई को भी खत्म करने का ब्लूप्रिंट है, और ये सभी होगा शासन सत्ता से। बगैर शासन सत्ता से कुछ नहीं होगा। जब अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, 0% महंगाई होगा, 0% बेरोजगारी रहेगा और 0% अपराध, चाहे महिला के साथ हो या किसी के साथ हो। या आप मोदी को चुनौती दे रहे हैं? मोदी जी को सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं? मोदी जी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि मोदी जी जिस हिसाब से विश्व पटल पर काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो स्वीकार्य हैं, मैं उनको पैर में छड़की मार के गिरा के आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। कैसे गिराएंगे? बल्कि मोदी जी से जिस स्पीड में वो काम कर रहे हैं, उनसे उनके स्पीड को
दुगुना अगर वो 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं तो हम 200 किलोमीटर के आप स्पीड से। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं सुनिए, बोले बात तो पूरा होने दीजिए। मोदी जी अगर 100 किलोमीटर के स्पीड से काम कर रहे हैं तो हम 200 किलोमीटर के स्पीड से आगे बढ़कर मोदी जी की प्रतियोगिता में तो हम आगे आएंगे, लेकिन हम उसका विरोध करके छड़की मार के उनको नीचा दिखा के हम आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। कौन उनको नीचा दिखा रहा है? हाँ, उनको नीचा दिखाने वाले जितने भी 28 राजनीतिक दल हैं, जो कुछ किया नहीं देश के लिए, जो कांग्रेस हैं, वामपंथी हैं, ये सपा हैं, बसपा कांग्रेस हैं। ने 70 साल में देश बना दिया भाई। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं, 135 साल में, 137 साल में कांग्रेस ने देश को नरक में डाल दिया। हाँ, लूटा खुद इसने। 55 साल तक देश की पूरे बजट का आधी रकम खुद ये सोनिया गांधी, नेहरू गांधी सारा ने। अरे अभी की बात करिए, अभी की बात करिए। अभी तो कोई लूट ही नहीं है, अभी तो काम कोई लूट नहीं है ना। तो आपको चुनेगा कौन? क्यों चुनेगा आपको? हमें कोई? चुनेगा हमारी योग्यता के आधार पर। हम कोई लोग- योग्यता नहीं है, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कैसे चुनेगा हम बताइए? लोगों की समस्या का समाधान देंगे। समस्या ही नहीं है तो क्या? समस्या है। कौन सी समस्या? समस्या सबसे बड़ी समस्या है हाँ। हमारे यहाँ नागरिकता। क्या नागरिकता? हमारे यहाँ अभी भारतीय और गैर भारतीय ये परिभाषित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म और अधर्म परिभाषित नहीं है। कौन धर्म होगा कौन अधर्म होगा ये परिभाषित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म को परिभाषित किया जाना बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कारी कहेंगे कि नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार जो भी है बाबा बालाजी की कृपा दृष्टि अरे है। है कि नहीं बताइए? बिल्कुल, जब दिखाई पड़ रहा है तो चमत्कार, उसको चमत्कार नहीं बोल सकते हम, सत्य का दर्शन बोल सकते हैं। अच्छा, आप तो बड़े भक्त निकले। भक्त हैं ही, मैं उनसे बड़ा सत्य का दर्शन करा सकता हूँ। लेकिन भक्त कैसे कराएगा? वैसा है वो तो आपके गुरु हैं। जिसकी जो शक्ति है वो अपनी शक्ति का शिलान्यास दिखा रहा है, और हमारी जो शक्ति है समय आने पर हम उसको प्रकट करेंगे। हम तो आपको इससे बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे। आप संविधान विरोधी हैं, संविधान को तो हम कभी, अभी तो विज्ञान विरोधी हैं। अभी इस संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन सच में ये है कि संविधान इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार आप? एक नया क्या संविधान- बात कर रहे हैं आप? हमें एक नया संविधान बनाना है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, अरे देशद्रोही हैं आप। ये आप मीडिया के कहने से देशद्रोही नहीं हो सकते। यहाँ पर सत्य को सामने लाने का हमारे ऊपर अरे भी कुछ जवाब समझ में नहीं है। आ रहा, क्या बोल रहे हैं? नया संविधान बनाएंगे आप? हाँ, मैं नया- मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी भी नया संविधान बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह है उनकी दूरदृष्टि कुछ और है, मेरी दूरदृष्टि कुछ और है। क्या है उनकी दूरदृष्टि? वो मतलब इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं, आप मैं कैसे थोक करेंगे? में करना चाहता हूँ। मैं अब तक बना दिए धीरेन्द्र को प्रधानमंत्री। धीरेन्द्र को प्रधानमंत्री, धीरेन्द्र अपनी तकदीर से बनेगा, चमत्कार कर देगा देश में। वो उसकी जवाबदेही वो जाने, हमारे जवाबदेही हम जाने। हम क्या कर सकते हैं? हम राजनीतिक दल के एक राष्ट्रीय प्रभारी हैं अटल जनशक्ति पार्टी का, और देश को अपने ढंग से सुनियोजित तरीके से हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करना चाहते हैं। और इस दिशा में आप जाइए, तांत्रिक बन जाइए, बाबा बन जाइए आप। बाबा तो हम राजनीतिक बाबा हैं और धार्मिक बाबा भी बनेंगे क्या? बने हुए हैं। समय आएगा, लोग देखेगा। बम बम महाराज 2024 में प्रधानमंत्री कौन? 2024 तय करेगा प्रधानमंत्री कौन। जिसकी समर्थन अधिक होगी, जिसका सांसद ज्यादा अरे वो होगा। तो सबको पता, आप बताइए कौन बनेगा? हम अभी इसको क्यों बताएंगे? आप बनेंगे? हमारा तो राष्ट्रपति का ट्रेलर है, बाकी अटल जनशक्ति क्या क्या पार्टी- राष्ट्रपति बनेंगे आप? हम तो राष्ट्रपति चुनाव लड़े भी थे। और आप उसका- राष्ट्रपति बनेंगे? मेरी याचिका लगी हुई है इन वार्ड नंबर में, और यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया तो मुर्मू जी के स्थान पर मैं आ सकता हूँ। मेरा टेलर वहाँ है। मैं प्रधानमंत्री के एक मिनट, आप मुर्मू जी को टक्कर दे रहे हैं? मुर्मू जी को आदिवासी राष्ट्रपति बच नहीं रहा आपको? मुर्मू जी को टक्कर मैं पहले ही दे चुका हूँ, और उनके अगेंस्ट हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, इन वार्ड नंबर लंबित है। वहाँ से नोटिफिकेशन हो गया, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ राष्ट्रपति बनकर ही इस देश को एक नई दिशा दे सकता आपको हूँ। लगता है राष्ट्रपति काम कर पा रहा है आजकल? ना, राष्ट्रपति क्या काम करेगा? वो तो रबर स्टाम्प है। तो क्यों जाएंगे वहाँ पर? मैं बात यही तो बात है, जो रबर स्टाम्प है मेरी नज़र में, वो मेरे वहाँ जाने के बाद उस रबर स्टाम्प को एकदम से
संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। सुनिए सुनिए पूरी बात सुनिए। संविधान से चलते ही नहीं। मैं राष्ट्रपति बनकर जो अभी राष्ट्रपति का पोस्ट में सभी रबर स्टाम्प बने हुए हैं, वहां जाकर मैं राष्ट्रपति को वो पावरफुल बना दूंगा जिस पावर में पूरा देश को वो अपने ढंग से चलाएंगे। चूंकि देश का शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम से ही चल रहा है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति का मुंशी है, एक मुंशीगिरी है, अच्छा है ना वो। लेकिन राष्ट्रपति को अलग थलग कर दिया गया है और प्रधानमंत्री ऑल इन ऑल हो गया है। तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे कि राष्ट्रपति बनेंगे? हमारा एक ही इशू है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति की जगह पर जाकर राष्ट्रपति को पावरफुल बना के राष्ट्रपति बन नहीं सकते, बनाए जाते हैं। अभी तक बनाए जाते हैं, लेकिन बम बम महाराज बनेंगे अपनी ताकत से, अपनी यार आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति तो गैर राजनीतिक है। राजनीतिक और गैर राजनीति बनने में 2 मिनट का टाइम लगता है। राजनीति के पद से इस्तीफा दे के गैर राजनीति हो जाएंगे। बिना मोदी जी के कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। बम बम महाराज नहोटिया अपने आप में सक्षम व्यक्तित्व है, और बम बम महाराज नहोटिया किसी के बैसाखी पर न आज तक चला है न चलेंगे। आने वाले टाइम में यह तय हो जाएगा। पूरा देश मोदी जी के हाथ में चल रहा है। पूरा देश अभी वो प्रधानमंत्री हैं, सरकार में तो चलेगा चलेगा। एक सरकार और है, बागेश्वर धाम सरकार। कोई बात नहीं, जानता हूँ। बागेश्वर धाम अगर सरकार है और वो कुछ सत्य वो बनेंगे राष्ट्रपति, आप थोड़ी बनेंगे। सत्य का दर्शन करा रहे हैं, बागेश्वर धाम अगर सत्य का दर्शन करा रहे तो वो करने दीजिए। बम बम महाराज क्या कराएंगे वो बम बम महाराज से पूछिए। बिल्कुल। बम बम महाराज का लक्ष्य तिलक लगाया आपने। तिलक तो ये तो चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा, ये तिलक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा तार्किक है। वर्ण व्यवस्था आप लोगों ने बना के जातिवादी फैला दिया। ऐसा है, जातिवाद तो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति में नाम का कहीं का रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा। सारा सबूत है। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे वामपंथियों को, कांग्रेसियों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी इतिहासकारों को, सभी मतलब जो भी अपने को विद्वान कहते हैं उनको, जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति में कहीं भी जाति वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था दिखा दे। और आज जो संविधान कह रहे हैं, अरे क्या बात करें, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जो संविधान है इसने जाति का जहर पर अस्थाई मोहर लगाकर आम आदमी को संविधान विरोधी है भाई। अधिक सबसे पहले अधिक संविधान विरोधी बार बार क्यों बोलते हैं? अरे आप क्यों बोल रहे हैं झुनझुना संविधान भाई? संविधान के अंतर्गत इसलिए हूँ जब वो पावरफुल है। जिस दिन मैं पावर में आऊंगा इसको बदलूंगा। पावरफुल है कि नहीं? पावरफुल है कि नहीं? पावरफुल है कि नहीं? संविधान है उसी पे काम कर लो। अभी जो संविधान है कोर्टों के अंदर पीएस में इतनी क्वालिफाइड ऐसा है, वही आप कर लो। ये आप बदलने की बात कर रहे हो। एक बात मुझे बताइए, श्रीमान जी अधिवक्ता है ना आप, सुन लीजिए आप, क्या इनसे पूछिए जितने भी ऑल्सो ऑफ स्टाफ पीएस की जो कंप्लेंट्स होती हैं ऑलरेडी पब्लिक की, क्या नैतिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई हैं? ये भाई हमारे बंधु, इनसे पूछ लो ये न्याय कब दिलाएंगे कोर्ट में। देखिए क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात पूछ लेते हैं। कब दिलाएंगे? क्यों ऑर्डर देखिए, नहीं फाइलें? जो कोर्ट तो की बेचारा बोलता है डेट मिनट से जो भी ले लो, ये- ये बोलते हैं 6 महीने बाद दे देना, कोई नहीं। जो ये कोर्ट की बात कर रखे हैं ना फास्ट ट्रैक, वो फास्ट ट्रैक अदालत वगैरह अदालत की जड़ में जाइए। अदालत कौन है, कहाँ है? ये सभी अदालत, अभी सुप्रीम कोर्ट खुद गुलाम है। वो आजाद सुप्रीम कोर्ट गुलाम है? हाँ। किसकी गुलाम है भाई? अंग्रेजियत की, अंग्रेजी भाषा की। आज तक उसको अपना भाषा आप नहीं कह रहे हैं मोदी सरकार अंग्रेजों की सरकार। 72 साल आप कह रहे हैं मोदी सरकार अंग्रेजों की सरकार है भाई। ऐसा है, आप हाँ। विषय को विषयांतर मत कीजिए ना। मैंने आपको बोला सुप्रीम कोर्ट आज भी भाषाई गुलाम है, मतलब अंग्रेजी व्यवस्था की। जब सुप्रीम कोर्ट खुद गुलाम है तो वो आज़ादी का लोगों को न्याय क्या देगा? तो कौन आजाद है आज? आज के टाइम में सिर्फ अपराधी आज़ाद है, बाहुबली आज़ाद है। ब्रिजभूषण शरण के बारे में क्या कहेंगे? एक हत्या की है उन्होंने। कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसा है, ब्रिजभूषण शर्मा, अगर ब्रिजभूषण शरण शर्मा, ब्रिज को इस्तीफा होना चाहिए, उसको इस्तीफा होना चाहिए, ब्रिजभूषण जेल जाना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण शर्मा अगर कहीं भी यौन शोषण के दोषी हैं, अरे भाई हत्या की है एक, उन्होंने कबूला है। कोई भी हत्या किया है तो अपराध की सजा तो अपराधी को मिलनी चाहिए। लेकिन हम मीडिया वाले से ये सवाल पूछते हैं, अरे यार मीडिया, हम आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुकन्या देवी रेप केस में
आज तक राहुल को कोर्ट ने जेल में नहीं डाला। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी को, क्या बोल आज रहे हैं? तक सुकन्या देवी का रेप किया राहुल ने यूपी में, अपने कार्यकर्ता की लड़की को एक उनका रेप किया, और उसके बाद अरे कब किया? कौन कई साल हो गए। तो कौन राहुल? राहुल गांधी जो बोलते हैं, है ना, क्यों बोल रहा है? वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी है, पंडित है वो। राहुल पंडित है। हाँ, उसके बाप ने साबित किया था, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी। जालिम, झूठ बोल रहा है तू। बाबरी अबे, दूसरे के बाप को बाप कह रहा है, कैसा आदमी है तू यार? बाबरी मस्जिद से अबे, आज राम मंदिर जो बनना है ना, ये कांग्रेस की देन है। उनने हिंदू साबित किया था अपने आप को। जालिम, झूठ मत बोले। ऐसा है, झूठे इंसान। ऐसा है। नरसिम्हा राव की सरकार में टूटी थी। अगर 1 दिसंबर को सेना लग जाती, कौन तोड़ता? बोलिए, क्या एक मिनट आज सुनिए। सुप्रीम कोर्ट किसके हक में विषय को विषयांतर तो करिए नहीं। क्या कह रहे हैं? हम क्या करें? अरे, झूठ ये बोलना इसको सीखा कुछ है। पता नहीं है, अरे, सच ये का रहे ज्ञान लेटर नहीं है। मोदी सरकार के। इसको सच का ज्ञान नहीं है। मोदी सरकार और के लेटर। जिसको सच का ज्ञान नहीं है, जो सच का ज्ञान नहीं है, जो मदहोशी में है, उनके ऊपर हम बहस नहीं करना 22 साल चाहते। हम पहले- बहस, अबे, तुमने अरे 22 साल पहले अरे अरे इन्होंने मेरा थोड़ा भाई, इन्होंने 22 साल पहले मोदी वालों अरे ने, इनकी सरकार की। अजय अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये क्या करें अरे यार, इन्हीं की सरकार थी। ये झूठ बोलने वाले भाई? हैं। ये दूसरे पार्टी के हैं। अरे भाई, ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ, ये झूठ बोल रहे सिंगारों हैं। की सरकार देखो, थी। देखो आज विशेष नहीं, जाओ भाई। अटल बिहारी सरकार में 22 साल पहले यार। 92 में नरसिंह राव की सरकार थी, वहाँ अटल बिहारी सरकार थी नहीं। देखो, नरसिंह तुम राव की सरकार थी, जो तुम मीडिया वाले नहीं हो, फिर पूछो क्यों? राष्ट्रवादी पत्रकार हैं हम लोग। अरे तो सुनो ना सर, अटल बिहारी जी की सरकार में मेरा घर तोड़ा गया था, दीनदयाल जी का पार्क बनाया गया था। किनका पार्क समझ लो? दीनदयाल जी का पार्क। चलिए, आखिरी बार, क्या आप बागेश्वर धाम जाकर धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेंगे? महाराज जी बताइए, ऐसा है, शॉर्टकट मार वहाँ पर बागेश्वर धाम अगर जाने का कभी भी मौका मिला तो बालाजी का दर्शन अवश्य करूँगा। हमारे यहाँ तो पाखंडी हैं आप, हमारे यहाँ तो पाखंडी हैं आप। हमारे यहाँ तो कण कण में भगवान, पाखंडवाद को बढ़ावा दे। हर जगह ईश्वर हम देखते हैं। और हर अरे आप लोगों को जागरूक करिए कि भैया मत जाइए ऐसे बाबाओं के घर पे। मैं लोगों से अरे ये पाखंडी कहूँगा- हैं आप, पाखंडी। मैं लोगों से ये कहूँगा, बाल जैसे जो पादरियों का जो ड्रामा चल रहा है उनसे दूर रहे। बापू, बागेश्वर धाम में कोई ड्रामा नहीं है, कोई चमत्कार भी नहीं है, सत्य का दर्शन है। चमत्कार है वहाँ, सत्य का दर्शन, चमत्कार है। और सत्य का दर्शन जरूर कीजिए। आप जाएंगे? समझे ना? जाएंगे। अब जरूरत पड़े, अगर मौका मिला तो जा भी सकता हूँ। सारी कुंडली बदल देंगे आपकी। बाकी चमत्कार, सत्य का दर्शन में बागेश्वर धाम से बहुत बड़ा सत्य का दर्शन मैं खुद भी करा सकता हूँ। समय आएगा मैं तो ये है बम बम महाराज जो चैलेंज कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, कह रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा चमत्कारी मैं हूँ। आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।